हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और एक बात बताऊं, हस्बैंड की तबीयत में थोड़ा सुधार तो है। ये नहीं कहूँगी कि सुधार नहीं है, उनको थोड़ा सुधार है क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर के यहाँ से दवाइयाँ चेंज हुई थी, तो थोड़ा उनको सुधार है। और इस समय वो मेरी हेल्प करा रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं आरती अकेले कोई भी काम नहीं करना। और चलो इतनी समझते हैं और कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई मतलब अच्छा वक्त आने लगता है, कुछ भी होने लगता है, तो हमारी खुद की थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है। तो हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हमारे यहाँ दूसरा कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। और यही सब सोच के हस्बैंड बोलते हैं कि मैं थोड़ा बहुत काम में हेल्प करा लूँगा। ये मेरे क्लोविया के जो पार्सल थे ना, मैंने बताया था कि वो सारे मैं निकाल देती हूँ। तो कुछ अच्छा मेरे बिक चुके थे, कुछ मेरे नहीं बिके थे। तो हालाँकि मैं इनको सोच रही थी कि देखते हैं हम क्या-क्या रख लेंगे जो मैं निकाल सकूँगी, क्या-क्या बिक जाएँगे। तो मेरी काफ़ी कपड़े हैं जो क्लोविया के बिक चुके हैं। 250, 300, 150 जो जैसा मिल जाता है कस्टमर उस तरीके से मेरे बिक चुके हैं। और यहाँ पे शुरू से मैं घड़ी इसलिए कर रही थी, सुबह से घड़ी इसलिए कर रही थी क्योंकि 1-2 लोगों को और मैंने जताया था, तो वो लोग देखने आने वाले थे। तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो मैंने कहा अगर उनके सामने ऐसी गुजड़ी-पुजड़ी रहेगी तो फिर तो वो तो नहीं लेंगे। अच्छे से हम इनको घड़ी कर देते हैं और जो निकल जाएँगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पे सासू माँ ने भी बहुत सारा मुझसे काम कराया। वो आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली आपको पता है वेडिंग सीजन है, तो हमारे यहाँ शायद अभी किसी कोई ख़ास शादी है, अब ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे ना थोड़े से वो बिजौरे होते हैं वो बनवाए हैं, कहते हैं शादी में रखे जाते हैं। और सासू माँ के हाथ का ना, वो ऐसा कहती हैं कि हमारे हाथ का ज़्यादा दिन तक कुछ चल नहीं पाता है, तो तुम बना दो। तो फिर इसलिए मैंने बनाया था। और यहाँ पे जितने कपड़े हमारे वेस्ट वाले थे, ना, मतलब जो अब नहीं पहनेंगे या जो बिकेंगे नहीं, उन सबको मैं ऊपर रख दे रही हूँ। और मुझे अकेले नहीं बन रहा था, ये भी मना कर रहे थे, तो फिर ये आ गए थे बाद में। तो मैंने कहा तुम भी तो नहीं उठा सकते हो, दोनों ही। मेरी कंडीशन ये है कि मैं उठा सकती हूँ, उठा लेती हूँ, पर अभी आपको पता है कि लास्ट मंथ है मेरा, लास्ट मंथ चल रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और जैसे-जैसे होगा तो वो धीरे-धीरे आपको पता चलता रहेगा। और घर में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, देव सबसे ज़्यादा। जैसे एक माहौल होता है ना, तो देव ये सब हम लोग चर्चा करते हैं, तो देव कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मतलब बहुत समझ बच्चों में आ जाती है, जो हम नहीं समझ पाते वो बच्चों में समझ आ जाती है कि उसका कोई भाई या बहन आने वाला है। और यहाँ पे बस फिर मैं थोड़ा-थोड़ा अपना काम भी करते जा रही थी क्योंकि देखिए ये सब के लिए ना फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और जो माँ जी हैं वो सामने-सामने का तो देख लेती हैं, पर जो प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाती हैं, ना ही मैं उनको बोलती हूँ कि कुछ करो माँ जी आप। और मैं सोच रही हूँ कि जो ये मंथ है मेरा वो अच्छे से निकल जाए, बस इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। इनको बोला कि तुम आराम करो, जितना हो सके उतना आराम करो। तो जितना हो सके उतना करो क्योंकि देखिए अभी ये हालत मेरी है कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, और साथ में आने वाले बच्चे का उसका भी ख्याल रखना है। तो पहले से हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे प्रॉपर तरीके से तो अच्छा फ़ील करेंगे। और शायद कहना ये चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, हस्बैंड ठीक नहीं थे, फिर भी तुमने बेबी प्लान किया। तो देखिए जो है वो रब की मर्ज़ी है। यहाँ पे देखिए हमारा ये तिली है, पिठी है, जो बीज निकले होते हैं, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा-थोड़ा मम्मी ने तैयार कर दिया था। और मैं यहाँ पे दाल देख रही थी, कहीं दाल महक तो नहीं गई है, पर ठीक थी। जीरा और पता नहीं मेथी ये थी क्या थी। तो मम्मी के हाथों का ना, ये किसी-किसी के हाथों का होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, तो उन्होंने बोला आरती तुम रख दो।
तो ठीक रहेगा। और कहते बहू के हाथ से बनवाते, मुझे ये नहीं पता ये रीति रिवाज। तो मैं बस बैठे बैठे यहाँ पे मैं चलाते जा रही थी। चूड़ी के शेप से बनाया, अभी आपको मैं पास से बताऊंगी। अच्छा, और अभी मेरी नहीं था मेरा ये सब करने की इच्छा कि मैं कुछ करूं या नहीं करूं। मतलब इन सब चीज़ों में मन ही नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा करने का मन नहीं होता है, पर सासू माँ ने ये ज़बरदस्ती करवाया था, फिर मैं मना भी नहीं कर सकती थी। एक्चुअली शादी है किसी की तो देने को लगेगा, उन्होंने कहा। और ये देखिए पास से मैंने आपको बना के बताया, तो ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, करीब थोड़े बहुत ही बने थे। ये टोकरा हमारा भर चुका था, इतने बनाए थे। और ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं, इसको बिजौरे कहते हैं। मेरे मायके साइड खूब बनता था, मैं लेके अभी आती थी, पर आपको पता अब तो मेरे जाना ही नहीं होता है। और माँ जी भी बनाती थी इसको हर साल, पर इस साल ज़रूरी उन्होंने पता नहीं क्यों बनवाया मुझसे, ये मुझे नहीं पता, पर बनवाया था। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से शेयर करते हैं। और ऐसे हाथ से भी बन जाते हैं, अगर आप इसको चूड़ी का शेप देना चाहें तो भी बन जाएंगे, नहीं देना चाहें तो भी बन जाएंगे। अच्छे तरीके से गोल गोल बन जाते हैं चूड़ी के शेप से। हाथ से बनाते हैं तो कहीं मोटे कहीं कुछ हो जाते हैं। और अभी सुबह ही तिली धुली थी और सुबह ही ये सब हुआ था ना, तो थोड़े से वो भी और बिसक भी रहे थे, पर बन गए थे। अब सूख जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फिर बस सारा काम तो हो ही गया था। मैंने कहा अब आराम से बैठते हैं। कुछ काम क्या है कि आराम से बैठ के ही करो ना, वो ठीक रहता है। और अब नीचे तो मुझसे बिल्कुल भी झुका नहीं जाता है, जैसे एक होता था ना जल्दी से हम झुक जा रहे हैं जल्दी से, पर अब कुछ भी नहीं। तो माँ जी भी यही समझा रहे थे कि अब अपना ज़्यादा ख्याल रखना, है ना। और बस यही है। और हस्बैंड भी बहुत सारा मतलब ख्याल रखने को बोलते हैं कि आरती ख्याल रखना, क्योंकि कंडीशन अब उस टाइप की नहीं है जिस टाइम देव की थी। देव के टाइम तो नॉर्मल पर्सन, पता नहीं, पर ये हस्बैंड ऐसा क्यों बोलते हैं। मुझे हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं है, या फिर मैं उस चीज़ में ध्यान नहीं देती हूँ। कहते हैं अगर जिस चीज़ में आप बार बार ध्यान दो ना, वो आपके साथ बार बार होती रहती है। बट मैं ध्यान नहीं देती हूँ कि मेरा पहले से ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। पर ये मुझे ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं फिर मुझे याद आता है कि हाँ चलो किडनी के पास वाला ऑपरेशन है मेरा। बाकी क्योंकि देव तो था वो तो नॉर्मल ही था। अब देखते हैं मेरी ये कौन सी डिलीवरी होती है, वो पहले से हम बता नहीं सकते, नहीं हम डॉक्टर खुद बन सकते हैं। वो तो डॉक्टर डिसाइड करके बताएगी, वो भी लास्ट में जब सोनोग्राफी होगी उसमें ही बताएगी वो। अब देखते हैं कब सोनोग्राफी बोलती है। वैसे तो कहते हैं कि अभी डॉक्टर ने मुझे वीक बाय वीक बुलाया है, पर मैं वीक बाय वीक नहीं जाऊंगी, फिर भी 15 दिन में जाऊंगी ही जाऊंगी। इसके बाद सीधे फिर मैं गेहूँ धुल रही थी। गेहूँ में मतलब ऐसा गंदा नहीं था, पर ये राशन का गेहूँ था ना, तो उसमें बहुत सारे मिट्टी थे और भूसी टाइप की थी। तो एक बार हम धुल के निकाल लेंगे तो अच्छा होगा। और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि आरती बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उसको लग रहा है कि हाँ मेहनत लग रही है। फिर भी मैं यही बोल रही थी कि काम ये सब निपटा लूँगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि गेहूँ सूखने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे। और ये सब जो काम है अगर हम जितना टालते जाएंगे उतना टलते जाते हैं। थोड़ा सा और रह गया है, क्योंकि अब आपको पता है डिलीवरी के बाद तुरंत तो मैं ये सब काम कर नहीं पाऊँगी। फिर भी 2-3 महीने का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने का चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है। तो फिर मैंने कहा ये थोड़ा बहुत हम काम करते जाएंगे साथ में, और काम करना ज़रूरी भी है, इस टाइम ज़रूरी भी है, यही कहूँगी। तो ये करीब 10 से 12 था। वैसे हम लोगों ने 20 से 25 या 30 किलो गेहूँ इतना धुला था, पर जितना धुला था उतना आपको बताया है मैंने। क्योंकि इस मंथ में ना किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए काम करना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए बैक पेन और जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा दुखती हैं, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। और बाकी तो आप समझ सकते हैं क्यों प्रॉब्लम जाती है। अ, आप मुझसे बेहतर अच्छे से समझ पाते होंगे। अच्छा, जब मेरा ब्लॉग नहीं आता है तो कुछ लोगों के पास जो मेरा नंबर है उनके फ़ोन आने लगते हैं कि आरती आपका ब्लॉग नहीं आया, हम परेशान हो गए। तो क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए मैं डेली वीडियो डालना भी ज़रूरी समझती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप परेशान ना हो।
और कहते हैं ना, एक लाइफ जुड़ जाती है, जैसे डेली रूटीन में आ जाता है कि हमें इतने बजे नाश्ता करना है तो करना है, हमें इतने बजे ये काम करना है तो करना है। ऐसा होता है ना, अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हमें अजीब लगता है फिर, और कुछ सूना सूना लगता है। वैसे ही आप मेरे ब्लॉग देखना भी ज़रूरी समझते हैं, तो आप यही कहते हैं आरती आपका ब्लॉग नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग के फ़ोन नहीं है, जिनके पास मेरे नंबर नहीं है, तो कमेंट आते हैं कि आरती आपका ब्लॉग नहीं आया था, अच्छा नहीं लगा हमें। तो इतना आप प्यार सपोर्ट मुझे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली में, कि चलो आप लोग मुझे पसंद करते हैं और एक वीडियो के माध्यम से ही मुझे आप देखते हैं, इतना समझते हैं आप अपनी, मतलब कहना चाहिए एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ही मुझे मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज सीधे फिर नहा धोने के बाद ना कुछ राशन ख़त्म हो गया था, तो मैं राशन लेने भी गई थी। तो यहाँ पे दाल वाल थी जितनी, वो मैंने डाल दी थी, और सूजी पोहा वगैरह भी लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो हम पलट देते हैं इसको, देखते हैं। आप कह रहे थे आप सासू माँ को आरती वीडियो में नहीं दिखाते, थोड़ा बहुत दिखा भी देते थे। एक्चुअली उनको भी पता चला है ना कहीं से कोई रिश्तेदार ने बता दिया हो कि मैं उनकी वीडियो डाल रही थी, तो कहीं ना कहीं से उनको पता चला कि मैंने उनका वीडियो क्लिप डाला है। तो वो नाराज़ भी हो रही थी मुझसे कि आप तुमने हमारा वीडियो डाला। तो मैंने कहा माँ जी आपकी मैंने अच्छी सी शक्ल नहीं दिखाई, बस दिखाया था। हालांकि वो गुस्सा तो नहीं करी, पर एक लगता है ना कि फेस के एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि किसी को नहीं है पसंद, तो फिर मैंने नहीं डाला। अच्छा, मैं सोच रही हूँ उनसे कि उनसे पूछ के मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि मैंने अभी उनसे पूछा तो नहीं है। पर अगर उन्हें समझाऊँगी ना, अगर बताऊँगी कि ये हमारा काम है, और अगर आप हमारे ब्लॉग में दिखते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूछ के देखूँगी। अगर वो हाँ करती हैं तो फिर उनका डेली थोड़ा-थोड़ा क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी, और नहीं है पसंद तो फिर कोई बात ही नहीं है ना? चलिए फिर आगे आपसे फ़ेस टू फ़ेस मिलते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जमाना रह गया था, वो भी हम जमा ही लेंगे। बाय बाय। तो अभी सीधे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और कल सासू माँ ने इतना सारा मुझसे काम कराया, इतना सारा कि मत पूछिए। आधा तो वीडियो शूट करा, आधा नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ काम जो है वो सासू माँ ने मिलके मेरे साथ कराया था, और आपको पता है उनका वीडियो तुम बना नहीं सकती, तो फिर मैंने वो वीडियो स्किप कर दिया था। बनाया है पर मेरी वो वीडियो डालने की हिम्मत नहीं है, और अभी इस तरीके से लेटी हूँ, क्योंकि लगातार बेबी किक लगातार मतलब काम नहीं कर सकती हूँ मैं। क्या कर सकती हूँ क्या कि थक जाती है, सांस चढ़ने लगती है, तो 1-2 घंटे अगर करी तो करी। तो अभी देव को स्कूल छोड़ा है मैंने, और मतलब स्कूल के लिए तैयार किया, उसको टिफिन बना। देखो नींद भी आ रही, क्योंकि यहाँ 6:30 बजे उठ गई थी, देव का स्कूल हो गया 8:30 से। तो मैं उठूँगी जल्दी तब जाके कर पाऊँगी अपना, मतलब जो भी काम है। कितने काम हो जाते हैं, एक्सरसाइज करना, ब्रश करना, अब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर देव को उठाती हूँ। फिर आपको पता है बच्चे भी थोड़ा सा नखरे करते, उठते नहीं हैं। टिफ़िन वगैरह बनाया, उसको तैयार किया। तो अभी फिर यार बज रहा है 9, तो मैंने सोचा कि चलो अपने वीडियो कहीं पे एंड कर दे, क्योंकि कल फिर मैंने सोचा कि अपना वीडियो एंड नहीं किया है, वीडियो का एंड कर दूँ फिर बाकी का काम करूँ। अभी वैसे की वैसे ही फैलान डली हुई है, ये देखिए वैसी फैलान डली हुई है। चलिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।